वेलकम टू वी आर नर्सिंग अकेडमी। मैं राजेंद्र सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज फिर से कुछ रिसेंट और रिपीटेड क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। ये मई में आए हुए क्वेश्चन के ऊपर वीडियो नंबर 8 है। ये आज सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जा रहे हैं, इसी मई मंथ में पूछे गए हैं। तो वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए आगे आने वाले एग्जाम के लिहाज से। ठीक है, तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके न्यू वीडियो के साथ में। ओके, तो चलो चलते हैं हम क्लास के ऊपर। तो क्लास में हमने कल एक क्वेश्चन छोड़ा था होमवर्क के लिए। व्हाट आर द 3 स्टेज ऑफ सेपरेशन एंजाइटी इन ऑर्डर। सेपरेशन एंजाइटी के जो 3 स्टेप्स हैं उनको ऑर्डर में पूछा था। तो उसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन ए, प्रोटेस्ट, डिस्पेयर एंड डिटैचमेंट। ठीक है, वहाँ पे 21 में क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर था ऑप्शन ए। तो चलो चलते हैं आज के क्वेश्चन के ऊपर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, ए चाइल्ड हैज बीन सीजर फ्री फॉर 2 years। ए मदर आस्क द नर्स हाउ मच longer दैट द चाइल्ड विल नीड टू टेक द एंटी सीजर मेडिकेशंस। ऑप्शन देखें, ए द मेडिकेशन डोजेज कैन बी रिड्यूस्ड ग्रेजुअली। ऑप्शन बी मेडिकेशन कैन बी discontinued after 5 years. Option C medication can be discontinued at this time. Option D new medication can be ordered after 1 year। एक बच्चा है जिसको 2 ईयर से सीजर्स नहीं आए हैं, पहले सीजर आते थे, 2 ईयर से सीजर नहीं आ रहे, तो उसकी मदर है नर्स को पूछ रही है कि कितने टाइम तक उसके ये मेडिसिन है चलेगी, जो एंटी सीजर्स मेडिसिन चल रही है वो कितने टाइम तक और चलेंगी। तो इसमें नर्स का रेस्पॉन्स क्या होगा ये पूछा है। ये सऊदी प्रोमेट्री के साथ साथ में ओमान के एग्जाम में आया, कुवैत के एग्जाम में आया है। हर एक क्वेश्चन के बाद आपको थोड़ा सा कुछ सेकंड का टाइम दूंगा ताकि आप रिस्पॉन्स दे सकें। हर एक को कमेंट करना ज़रूरी है, क्योंकि आप कमेंट करें तो आपकी एक्सपीरियंस थोड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी आपकी। ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगी, इसके साथ साथ कमेंट करना है आपने। तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सही होगा ए, द मेडिकेशन डोज कैन बी रिड्यूस ग्रेजुअली। कि एकदम से बंद नहीं कर सकते हैं, उसके डोज है रिड्यूस करते 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 फिर उसका बंद करेंगे, ऐसे एकदम से सडनली इसको स्टॉप नहीं करेंगे एंटी सीजर ड्रग। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर, ए पेशेंट इज बीइंग prepared for discharge following hip replacement surgery. The nurse is providing him with discharge education. Which of the following information should be taught to him as an effective pain management principle? ऑप्शन देखें, ए अवॉइड गिविंग पेन मेडिकेशन प्रायर टू पार्टिसिपेटिंग इन फिजिकल थेरेपी। ऑप्शन बी गिव ए double dose of pain medication if pain is intolerable. Option C give pain medication before pain coming severe. Option D delay giving pain medication as long as possible। एक हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई है एक पेशेंट की, वो डिस्चार्ज जा रहा है, डिस्चार्ज के टाइम पे डिस्चार्ज एजुकेशन के अंदर उसके पेन मैनेजमेंट प्रिंसिपल को इफेक्टिव के लिए नर्स है क्या इन्फॉर्मेशन उसको देगी, ये पूछा। ये सऊदी प्रोमेट्री के साथ साथ में डीएचए में आया है एंड कतर के एग्जाम में आया है। क्या एजुकेशन उसको प्रोवाइड करवाएगी पेन मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो पेन मैनेजमेंट से रिलेटेड हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई है, तो ऐसे वाले कंडीशन में उसको सही आंसर होगा ऑप्शन सी गिव पेन मेडिकेशन बिफोर पेन बिकम सीवियर। जबकि पेन सीवियर हो इससे पहले उसको पेन मेडिकेशन ले लेनी है। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, पेशेंट वाज कंप्लेनिंग सीवियर पेन, द नर्स गेव टू हिम IV मॉर्फिन बट देर इज नो इफेक्ट विद हिम, व्हाट शुड द नर्स डू। ऑप्शन देखिए, ए आस्क द पेशेंट फॉर ड्रग अब्यूज। ऑप्शन बी गिव अनदर डोज। सी इग्नोर द पेशेंट। डी नन ऑफ दीज। एक पेशेंट है सीवियर पेन की कंप्लेन कर रहा है, नर्स ने उसको मॉर्फिन की एक डोज दी है IV रूट से,
लेकिन वो कोई इफ़ेक्टिव नहीं है, तो ऐसी वाली कंडीशन में नर्स क्या करेगी? ये सऊदी प्रोमेट्री के साथ साथ में डीएचए में आया, हार्ट के एग्जाम में आया है इसी मई मंथ में। यहाँ पे क्या आंसर सही होगा? इनकी उसने मॉर्फिन दिया था, वो इफेक्टिव नहीं है, तो मे भी हो सकता है वो किसी ड्रग से एब्यूज हो। ठीक है, तो ऐसे वाली कंडीशन में सही आंसर होगा आस्क द पेशेंट फॉर ड्रग एब्यूज, ऑप्शन सही है ए। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, ए चाइल्ड हैज़ डायरिया 7 टाइम एंड ही इज इरिटेबल एंड लॉस ऑफ स्किन ट्रगर, व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिहाइड्रेशन? माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, एक्सटेंशन। एक बच्चा है जिसको 7 टाइम डायरिया हुआ है, वो इरिटेट हो गया है एंड उसकी स्किन ट्रिगर है वो लॉस हो गई है, तो ये कौन सा डिहाइड्रेशन, किस टाइप का डिहाइड्रेशन या कौन सी डिग्री ऑफ डिहाइड्रेशन है? ये सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में डीएचए में हार्ड में आया है। इसमें आपने आंसर बताना है। देखिए यहाँ पे स्किन ट्रिगर लॉस हुई है, तो इस वाली कंडीशन में ये मॉडरेट डिहाइड्रेशन के अंदर आएगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मॉडरेट डिहाइड्रेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, द डॉक्टर इज अलाउ वुमेन टू गो इन विद हर हस्बैंड ड्यूरिंग सीपीआर रिससिटेशन, व्हाट शुड द नर्स टेल हर? ऑप्शन देखिए, ए ट्राई टू स्टैंड अवे इन separation place to prevent stopping work because the work at this time very fast. Option B, don't cry or move during CPR and don't try to share. Option C, allow the participate in procedure. Option D, none of these. एक डॉक्टर ने एक वुमन को अलाउड किया है कि उसके हस्बैंड का जो सीपीआर चल रहा है, रिससिटेशन चल रहा है, उसके अंदर रूम के अंदर, रिससिटेशन रूम के अंदर, सीपीआर रूम के अंदर उसको अलाउड कर दिया, तो ऐसे वाले नर्स में उसको क्या बोलेगी नर्स? उस वुमन को नर्स क्या बोलेगी ऐसे वाली कंडीशन में, क्या करेगी? ये सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में डीएचए और हार्ड, ये भी डीएचए और हार्ड में आया है, दोनों में आया है, और ये पिछले महीने ओमान के एग्जाम में पूछा गया था अप्रैल में। तो यहाँ पे अपना क्या बोलेगी नर्स? यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ट्राई टू स्टैंड अवे इन सेपरेशन प्लेस टू प्रिवेंट स्टॉपिंग वर्क बिकॉज द वर्क एट दिस टाइम वेरी फास्ट। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, ए 44-year-old woman presented to the emergency department with eye pain and redness. She was diagnosed with uveitis related to a viral infection. The doctor prescribed dexamethasone eye drop. Where is the correct place to instill eye drop? ऑप्शन देखिए, ए आउटसाइड द कंजक्टिवा सेक, ऑप्शन बी डायरेक्टली इनटू द कॉर्निया, ऑप्शन सी इनटू द कंजक्टिवा सेक, ऑप्शन डी अबाउ द आई लिप। 44-year-old वुमेन है जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आई है, जिसको आईज में पेन प्लस रेडनेस है। डायग्नोसिस में पता चला है यूवेटाइटिस उसको है, जो एक वायरल इन्फेक्शन है। ठीक है, यूवेटिस क्या होता है? यूवेटिस होता है कि इन्फ्लामेशन इनसाइड द आइज, उसको बोलते हैं यूवेटाइस। तो इस ऐसे वाली कंडीशन में उसको डेक्सामेथासोन आई ड्रॉप प्रिस्क्राइब किया डॉक्टर ने। तो आई ड्रॉप कहाँ पे वो डालेंगे हम, ये पूछा है। आई के अंदर कौन से प्लेस पे, आई के कौन से पार्ट पे हम आई ड्रॉप डालेंगे, ये पूछा है इसके अंदर। ये सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में हार्ट के एग्जाम में है, ओमान के एग्जाम में है, कतर के एग्जाम में आ चुका है। इनके जो ड्रॉप्स डालेंगे वो कहाँ पे डालेंगे, ये पूछा है इसके अंदर। कभी भी आई ड्रॉप डालते हैं तो वो डालते हैं इंटो द कंजक्टिवा सेक होती है, वहाँ पे आई ड्रॉप डाली जाती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंटो द कंजक्टिवा सेक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, ए पेशेंट इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल फॉर ए राइट टोटल नी रिप्लेसमेंट।
During the post-operative assessment, the patient report no known during allergies, but the patient does report a severe allergic reaction to uh, shellfish. Why is this allergic reaction to shellfish of special importance? ऑप्शन देखें। ए, this patient will not be able to receive donor affect red cells blood cells if needed. Option B, a seafood allergy can be an indicate of allergy to provide on iodine 1 iodine. Option C, shellfish allergies could indicate a negative reaction to anesthesia. Option D, a seafood allergy can be precursor to malignant hyperthermia. एक पेशेंट है अपने पास हॉस्पिटल में एडमिट है, टोटल जिसका राइट टोटल नी रिप्लेसमेंट होना है, ठीक है। प्री ऑपरेटिव असेसमेंट के दौरान रिपोर्ट में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि एलर्जी है, लेकिन पेशेंट वो बोल रहा है कि उसको सी फूड से एलर्जी है, ठीक है, सी फिश से, जो सेल फिश होते हैं उनसे उसको एलर्जी, यानी कि सी फूड से एलर्जी है। तो वाई इज द एलर्जिक रिएक्शन इज सी फिश ऑफ द स्पेशल इम्पोर्टेंस। किस चीज़ को हम स्पेशल इम्पोर्टेंस देंगे? ये सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में ओमान के एग्ज़ाम में है एंड कतर के एग्ज़ाम में है इसी मई मंथ में। किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देंगे? स्पेशल इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा स्पेशल इम्पोर्टेंस। ए सी फूड एलर्जी कैन बी एन इंडिकेट ऑफ एलर्जी टू प्रोवाइड 1 आयोडीन, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। मिस्टर सुलेमान एडमिटेड टू आईसीयू विद congestive heart failure with vital sign BP 120/60 mm of Hg, heart rate is 100 per minute, stroke volume 75, the nurse expected cardiac output to be। ऑप्शन देखें 180, B 2400, C 7500, D 9600। एक सुलेमान नाम से पेशेंट है, आईसीयू में अपने पास एडमिट है, जिसको कंजेस्टिव हार्ट डिजीज है। उसके वाइटल साइन में बीपी उसका 120/60 आ रहा है, हार्ट रेट 100 पर मिनट आ रही है, उसकी स्ट्रोक वॉल्यूम है 75 आ रही है। तो हमें क्या पूछा है? कार्डिक आउटपुट कितना होगा, तो उसका कार्डिक आउटपुट बताना है। इसमें कार्डिक आउटपुट कैसे करेंगे? कार्डिक आउटपुट का फॉर्मूला लगाएंगे हम। कार्डिक आउटपुट का फॉर्मूला होता है कार्डिक आउटपुट इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय हार्ट रेट। हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम भी है, हार्ट रेट भी है। स्ट्रोक वॉल्यूम 75 है, हार्ट रेट है 100, 75 मल्टीप्लाई बाई 100 यानी कि 7500 इज करेक्ट आंसर। ओके, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ओके, स्ट्रोक ये वाला कार्डिक आउटपुट पे ये सऊदी प्रोमेट्रिक में पूछा गया था, इसके साथ साथ में हार्ट के एग्ज़ाम में पूछा गया है और कुवैत के एग्ज़ाम में पूछा गया है इसी मई मंथ में, और बहुत बार पूछा जाता है। ये इनके अपने को हार्ट रेट दिया होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम दिया होगा, तो हम इजीली हम कार्डियक आउटपुट निकाल सकते हैं उसका, ठीक है। फॉर्मूला अपने याद रखना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। नर्स ए वांट टू टेक a break and delegate her task to nurse B. During that time, the patient falling as a nurse who is responsible and be accountable for fall. ऑप्शन देखें, A head nurse, B nurse A, C nurse B, D nurse A and B। एक नर्स A है जिस जो वांट टू टेक अ ब्रेक, एक ब्रेक लिया है, डिलीगेट द टास्क दिया है नर्स बी को। इस टाइम दौरान पेशेंट है वो फॉल डाउन कर गया है, गिर गया है, ठीक है। तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, ये पूछा है। ये सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में डीएचसी के अंदर आया, हार्ट के एग्ज़ाम में आया, इसके साथ साथ कतर के एग्ज़ाम में आया, और ये शायद अपने ईएमएस की बुक में भी है। सेम टू सेम क्वेश्चन ईएमएस की बुक में भी है। तो अपने यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा?
इसके लिए जो फॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल या अकाउंटेबल जो पर्सन हो गए, नर्स हो गए, कौन सी होगी? तो ऐसी वाली कंडीशन में पेशेंट कौन देख रहा था? नर्स ए, और रेस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे? नर्स बी को। ऐसी वाली कंडीशन में दोनों ही नर्स हैं वो रेस्पॉन्सिबल होंगे इस फॉल के लिए। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, नर्स ए एंड बी दोनों ही रेस्पॉन्सिबल होंगे, अकाउंटेबल होंगे इस फॉल से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट नर्सिंग एडवाइस टू मदर कंप्लेनिंग ऑफ एपिगैस्ट्रिक बर्निंग सेंसेशन एंड डू यूज ड्रग्स? ऑप्शन देखिए, ए, eat small meal every 2 to 3 hours, option B, drink orange juice on getting up, option C, increase fluid at bedtime, option D, chewing gums। कि ये पूछा है कि नर्स क्या नर्स एडवाइस करेगी, अप्रोप्रिएट नर्सिंग एडवाइस क्या होगी एक मदर है के लिए जो कंप्लेन कर रही है एपिगैस्ट्रिक बर्निंग सेंसेशन एंड वो उसके लिए ड्रग्स भी यूज कर रही है। ऐसे वाले पेशेंट के लिए अप्रोप्रिएट नर्सिंग एडवाइस क्या होगी, ये पूछा है। ये सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में हार्ट के एग्जाम में भी आया, कुवैत के एग्जाम में भी आया है। हार्ट एंड कुवैत के एग्जाम में ये आया है नर्सिंग प्रोमेट्रिक, इसमें सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में। इसमें सही आंसर क्या होगा कमेंट करिएगा। फिर से बोल रहा हूँ, कमेंट सबने करने हैं, ठीक है ना। कमेंट करोगे तो आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। यदि एक बार गलत आंसर भी दिया तो आगे के लिए आपको याद रहेगा कि हाँ हमने इसका गलत आंसर दिया था, अब इसका करेक्ट आंसर ये होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या अप्रोप्रिएट नर्सिंग एडवाइस रहेगी कि जो भी वो खाना खा रहे हैं वो इनकी छोटी छोटी अमाउंट में 2 से 3 घंटे में रिपीट करते रहे, ठीक है। और छोटे छोटे अमाउंट में, ऐसा नहीं कि फुल पेट भर के एकदम से खा लिया फिर पूरा दिन कुछ नहीं खा रहे, ऐसा नहीं करना है। उसको एडवाइस करेंगे 8 स्मॉल मील्स एवरी 2 to 3 आवर्स, 2 to 3 आवर्स में स्मॉल मील्स उसको इनटेक करने के लिए बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, द डॉक्टर ऑर्डर टू गिव नाइट्रोग्लिसरीन sublingual to a patient with angina. What is the most likely effect that drug has on the patient body? ऑप्शन देखिए, ए, increase myocardial oxygen consumption, option B, increase blood supply to the heart, option C, increase blood pressure, option D, increase heart rate। डॉक्टर जब नाइट्रोग्लिसरीन ऑर्डर करता है सबलिंगुअली तो किसके कैसे कंडीशन में? एंजाइना की कंडीशन के अंदर। तो इसमें ये पूछा कि ये काम क्या करती है पेशेंट की बॉडी के ऊपर। नाइट्रोग्लिसरीन सबलिंगुअल देते हैं तो ये पेशेंट की बॉडी पे काम क्या क्या करती है एंजाइना वाली कंडीशन के अंदर, ये पूछा है। देखिए, ये सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में डीएचए के अंदर आया, हार्ट के एग्जाम में आया एंड इसमें कुवैत के एग्जाम में आया इसी मंथ में, मई मंथ में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? नाइट्रोग्लिसरीन सबलिंगुअल देते हैं तो ये क्या करता है, जो हार्ट के अंदर जो ब्लड सप्लाई होता है उसको इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंक्रीज ब्लड सप्लाई टू द हार्ट। ओके, जो नाइट्रोग्लिसरीन सबलिंगुअल देते हैं वो ब्लड सप्लाई बढ़ा देता है, ठीक है, हार्ट के अंदर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, ए 77-year-old man was diagnosed with a right renal tumor size 3.5 centimeter. He underwent a radical right nephrectomy. Which of the following post-operative care is on high priority? ऑप्शन देखिए, ए, measure hourly urine output, B, turn client from side to side, option C, provide sips of clear liquid, option D, take body temperature। एक 77-year-old पेशेंट है जिसको डायग्नोस हुआ था राइट रीनल ट्यूमर जिसके साइज थी 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उसका क्या किया, वो अंडरवेंट रेडिकल राइट नेफ्रेक्टोमी। तो इसमें क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट ऑपरेटिव केयर इज ऑफ हाई प्रायोरिटी, कौन से पोस्ट ऑपरेटिव केयर को हायर प्रायोरिटी देंगे।
ये पूछा है इसके अंदर। ये सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में हार्ट के एग्जाम में आया एंड कतर के एग्जाम में आया है। तो क्या किसको पोस्ट ऑपरेटिव केयर को हम कौन सी पोस्ट ऑपरेटिव केयर को हायर प्रायोरिटी देंगे, तो वो होगा जो उसका यूरिन आउटपुट है, ठीक है ना, इनपुट और आउटपुट है ना, जिनकी इनपुट तो करेंगे उसके साथ साथ यूरिन आउटपुट हमें देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहाँ पे था, रीनल में ट्यूमर था, ठीक है, किडनी के अंदर ट्यूमर था वो। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मेजर आवरली यूरिन आउटपुट, ठीक है ना। यूरिन आउटपुट हम कैप्चर मेजर करेंगे, हायर प्रायोरिटी उसको देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, 60-year-old man is being discharged from the post-operative care unit following a transurethral resection of the prostate. The nurse provides discharge information regarding the care of the bladder catheter. Which method would be most effective in bladder retraining for this patient? ऑप्शन देखिए, ए, इंक्रीज फ्लूइड इंटेक ड्यूरिंग द डे टाइम, ऑप्शन बी, लिमिट फ्लूइड इंटेक बिफोर स्लीपिंग टाइम, ऑप्शन सी, शेड्यूल्ड यूरिनेशन एवरी 2 to 3 hours, डी, परफॉर्म पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज डेली। एक 60-year-old पेशेंट है, वो डिस्चार्ज जा रहा है, पोस्ट ऑपरेटिव डिस्चार्ज जा रहा है, तो फॉलोइंग क्या ट्रांजिशनल रिसेक्शन हुआ है पोस्टीरियर का, ठीक है, पोस्टीरियर का ऑपरेशन हुआ है, तो उसमें नर्स प्रोवाइड्स द डिस्चार्ज बिफोर, उसको डिस्चार्ज इन्फॉर्मेशन दे रही है रिगार्डिंग टू ब्लैडर कैथेटर, ब्लैडर और कैथेटर की रिगार्डिंग उसको एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है। तो कौन सा मेथड है मोस्ट इफेक्टिव होगा ब्लैडर रीट्रेनिंग फॉर दिस पेशेंट, यानी कि ब्लैडर रीट्रेनिंग के लिए कौन सा मेथड है वो इफ़ेक्टिव रहेगा, अच्छा रहेगा, बड़ी मोस्ट इफ़ेक्टिव रहेगा। ये सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में डीएचए में आया है, ओमान के एग्ज़ाम में आया है एंड कतर के एग्ज़ाम में आया है इसी मई मंथ में। तो मोस्ट इफ़ेक्टिव ब्लड ट्रेनिंग मेथड कौन सा होगा, वो होगा कि यूरिनेशन के लिए उसको शेड्यूल करेंगे, 2 to 3 hours के अंदर उसको शेड्यूल करेंगे कि उसको यूरिनेशन करना है, तो ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन सी, शेड्यूल यूरिनेशन ड्यूरिंग 2 to 3 hours। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, ए 15-year-old गर्ल इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विद डायरिया, शी हैज बीन repeatedly vomiting for now weak and lethargic, she is oriented to time to questions appropriately, the nurse prepares temperature using an electronic thermometer, which measurement would be most appropriate? ऑप्शन देखिए, ए टेम्पनिक, बी एक्जिलरी, सी रेक्टल, डी ओरल। 15-year-old गर्ल है जो एडमिट है हॉस्पिटल के अंदर, उसको डायरिया है एंड रिपीटेडली उसको वोमिटिंग हो रही है 1 week से एंड वो लिथार्जी है, ठीक है, तो ओरिएंटेड है और टाइम टू टाइम वो अप्रोप्रिएटली क्वेश्चंस है, ठीक है, एंड ये पूछा है द नर्स प्रिपेयर टेम्परेचर यूजिंग टू, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर से उसका टेम्परेचर लेने के लिए वो मेजरमेंट करने के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट साइट कौन सी होगी, कहाँ से हम वो उसका टेम्परेचर लेंगे इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर से। मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजरमेंट के लिए कौन सा इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर यूज करेंगे, कहाँ से हम थर्मोमीटर और टेम्परेचर लेंगे। ये सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में डीएचए के अंदर आया, हार्ट के एग्जाम में आया एंड ओमान के एग्जाम में आया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओरली नहीं ले सकते, रेक्टल नहीं ले सकते, ठीक है ना, एंड लेथार्जी है तो एक्जिलरी में वैसे भी टाइम लगेगा, तो यहाँ पे एक बचता है कि टेम्पोनिक है ना, वो हम लेंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए टेम्पोनिक, ठीक है, उसका टेम्पोनिक थर्मोमीटर हम टेम्परेचर हम चेक करेंगे, ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजरमेंट होगा टेम्पोनिक।
नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट नर्सिंग प्रोसेस इन ऑर्डर। ऑप्शन देखिए, ए डायग्नोसिस, असेसमेंट, प्लान, इवैल्यूएट, इम्प्लीमेंटेशन। ऑप्शन बी असेस, डायग्नोसिस, प्लान, इम्प्लीमेंट, इवैल्यूएट। ऑप्शन सी इवैल्यूएट, असेस, प्लान, इम्प्लीमेंट, डायग्नोसिस। डी प्लान, असेस, डायग्नोसिस, इवैल्यूएट एंड इम्प्लीमेंट। करेक्ट नर्सिंग प्रोसेस क्या होगी? ये शायद किसी का गलत नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए। ये क्या कि नर्सिंग का जड़ है बोले तो, ठीक है ना, नर्सिंग का रूट है, जड़ है ये जिसका गलत होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, और ये जिसका गलत हुआ उसको नर्सिंग नहीं करनी चाहिए, नर्सिंग छोड़ देनी चाहिए, फील्ड ही छोड़ देनी चाहिए उसको। तो यहाँ पे नर्सिंग प्रोसेस इन ऑर्डर क्या होगा? असेसमेंट करेंगे, डायग्नोसिस करेंगे, प्लानिंग करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, देन इवैल्यूएशन करेंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ओके, ये बहुत बार पूछा जाता है। अभी मई मंथ में इसमें सऊदी प्रोमेट्री के साथ साथ में हार्ट के एग्जाम में पूछा गया है, ओमान के एग्जाम पूछा गया है, कुवैत के एग्जाम में पूछा गया है, और बहुत बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। इन ऑर्डर में याद करना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, डॉक्टर ऑर्डर 600 ml ओवर 10 आवर्स, हाउ मेनी ड्रॉप पर मिनट शुड द नर्स एडजस्ट? ड्रॉप फैक्टर इज 15। ऑप्शन देखिए, ए 15, बी 20, सी 25, डी 30 पर मिनट। डॉक्टर ने ऑर्डर किया है 600 ml ओवर 10 आवर्स में देना है, ड्रॉप फैक्टर दिया है 15, तो कितना ml पर आवर हम उसको फिक्स करेंगे। आईवी फ्लूइड कैलकुलेशन, आईवी फ्लूइड कैलकुलेशन के ऊपर मैंने सारा वीडियो बनाया है, मेरे ओल्ड वीडियो में जाके वहाँ से देख सकते हैं, इजीली समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। आईवी फ्लूइड कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या था? वॉल्यूम इन ml मल्टीप्लाई बाय ड्रॉप फैक्टर एंड टाइम इन मिनट, तो आ जाएगा अपना फ्लो रेट, कितना ml पर आवर हमें देना है। यहाँ पे वॉल्यूम कितना है? 600 ml, ड्रॉप फैक्टर है 15 एंड टाइम 10 आवर्स। 10 आवर्स है तो इसमें मिनट में कन्वर्ट करेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाई 60 यानी 600, तो 600 से 600 कट हो जाएगा, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए 15 ड्रॉप पर मिनट। यहाँ पे 15 ड्रॉप पर मिनट यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा अपना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, ड्यूरिंग द रिसर्च प्रोसेस व्हेन शुड ए हाइपोथेसिस बी डिलीवर्ड बाय द रिसर्चर? ऑप्शन देखिए, ए बिफोर डेवलपमेंट ऑफ द रिसर्च क्वेश्चन। ऑप्शन बी आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ द रिसर्च क्वेश्चन। ऑप्शन सी आफ्टर ए रिसर्च डिजाइन इज डिटरमाइंड। ऑप्शन डी बिफोर एनी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। ये सऊदी प्रोमेट्री के साथ साथ में डीएचए के एग्जाम में आया, हार्ट के एग्जाम में एंड इसमें कतर के एग्जाम में आया। When should a hypothesis be developed by the researcher? हाइपोथेसिस कब डेवलप करनी चाहिए एक रिसर्चर को? इनके जब रिसर्च प्रोसेस कर रहे हैं तो ऐसे वाले में हाइपोथेसिस का कब डेवलप करनी चाहिए? यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा अपना कब करनी चाहिए? जब रिसर्च क्वेश्चन है और डेवलपमेंट हो रहा है उसके बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ द रिसर्च क्वेश्चंस, ठीक है। रिसर्च क्वेश्चन डेवलप होने के बाद में उसको वो हाइपोथेसिस वो डेवलप करेंगे, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, मिस्टर अहमद अटेंडेड in outpatient clinic with symptom of shortness of breath, diarrhea and severe respiratory distress. Which of the following is the best diagnosis of Mr. Ahmed case? मिस्टर अहमद नाम से पेशेंट अपने पास आउट पेशेंट क्लिनिक में आया है, उसके सिम्टम है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, डायरिया है, सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है। तो ऐसे वाले कंडीशन में मिस्टर अहमद के लिए बेस्ट डायग्नोसिस क्या होगा? ऑप्शन देखिए, ए कोरोना वायरस, बी स्वाइन फ्लू, ऑप्शन सी जैका वायरस, ऑप्शन डी हेपेटाइटिस।
मिस्टर अहमद के केस में क्या बेस्ट डायग्नोसिस होगा इस वाले कंडीशन में, इस सिम्टम को देख के? ये सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में डीएचए के अंदर भी आया एंड इसमें कुवैत के एग्जाम में आया। डीएचए कुवैत एंड सऊदी एमओएच के एग्जाम में ये इसी मई मंथ में आया हुआ है। क्या बेस्ट डायग्नोसिस होगा? ये सारे के सारे सिम्टम आ रहे कोरोना वायरस के, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कोरोना वायरस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। ए 55-year-old male has a myocardial infarction requiring admission to the hospital. He is being treated with a anticoagulant. The healthcare provider would be most concerned about which of the following? ऑप्शन देखें, ए एन एलिवेटेड क्रेटनिन, ऑप्शन बी ट्रबल स्लीपिंग, ऑप्शन सी पुरपुरा, ऑप्शन डी नोजिया। 55-year-old पेशेंट है, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन है, रिक्वायर उसको हॉस्पिटल में एडमिट करने की, ठीक है। वो उसको ट्रीट किया जा रहा है एंटीकोगुलेंट के बारे में। तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है मोस्ट कंसर्न्स, इनमें से किसके बारे में होगा, किस चीज़ के बारे में मोस्ट कंसर्न होगा? ये सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में हार्ड के एग्जाम में है, ओमान के एग्जाम में है, कतर के एग्जाम में आया है इसी मई मंथ में। मोस्ट कंसर्न किसके लिए होंगे? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पुरपुरा। पुरपुरा होता है कि स्मॉल एंड फ्लैट स्पॉट बन जाते हैं स्किन के ऊपर, ठीक है, स्किन के ऊपर स्मॉल एंड फ्लैट स्पॉट्स बन जाते हैं, वो कंडीशन होती है पुरपुरा, उसके लिए मोस्ट कंसर्न रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। चाइल्ड विद टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, द नर्स इज इंस्ट्रक्टिंग मदर विच ऑफ द फॉलोइंग साइन शुड बी अलर्ट। ऑप्शन देखिए, ए डिजीनेस, बी वॉमिटिंग, सी पॉलीयूरिया, डी थ्रस्टी। एक चाइल्ड है जिसको टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस भी कंसर्न हुआ, नर्स है वो मदर को इंस्ट्रक्ट कर रही है, तो इंस्ट्रक्शन में कौन से साइन के लिए अलर्ट रहने के लिए वो एडवाइस करेगी, इंस्ट्रक्शन देगी? डिजीनेस के लिए, वॉमिटिंग के लिए, पॉलीयूरिया के लिए, थ्रस्टी के लिए? किस साइन के लिए वो अलर्ट रहेगी? ये सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में डीएचए के अंदर भी है, हार्ड के एग्जाम में, कुवैत के एग्जाम में आया है। डायबिटिक पेशेंट, बच्चे को डायबिटीज़ है तो बच्चा अपना ध्यान प्रॉपरली नहीं भी रख पाते हैं समटाइम, तो ऐसी वाली कंडीशन में किस चीज़ से कंसर्न है कि डिजीनेस और चक्कर आ रहे हैं उसको बच्चे को, तो उस टाइम पे मोस्ट अलर्ट रहेगी। हो सकता है उस टाइम पे शुगर लेवल कम हो गया हो, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, डिजीनेस, ठीक है। डिजीनेस के लिए मोस्ट अलर्ट रहेंगी वो। ओके, ये आपका होमवर्क, इसका आपने सभी ने कमेंट करना है। इसका आंसर मैं जैसे कि हर एक वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताता हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर मैं बताऊँगा, आपने कमेंट करना है सभी ने, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर कंडक्टिंग माई वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो। वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन, तो आपको सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, एंड आपको किसी प्रकार की प्रोसेस करवानी है ऑल ओवर गल्फ़ की, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम ऑल ओवर गल्फ़ की प्रोसेसिंग करवाते हैं, लाइक दाखिला कराना, एलिजिबिलिटी लेना, एग्ज़ाम बुकिंग करना, मोमारी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हम सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एंड आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारी टीम क्रैश कोर्स भी प्रोवाइड करवाती है, गारंटेड क्रैश कोर्स एक वाजिब रेट पे प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। तो उसमें उसके अंदर भी आप, उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कल फिर से मिलेंगे कुछ नए एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, जो इसी मई मंथ में बार बार, यानी कि पीछे बार बार पूछे जाते हैं और इसी मई मंथ में पूछे गए हैं, ठीक है। तो कल फिर से मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।